सोचने का नज़रिया बदलो और परिस्थितियों को बदल दो। ज़िंदगी में परेशानियां, मुश्किलें तो सभी के साथ लगी रहती हैं, लेकिन कुछ लोग हर एक चीज़ को नकारात्मक तरीके से ही देखते हैं और हमेशा परेशान रहते हैं, हमेशा चिंता और तनाव से घिरे रहते हैं और अपने घर परिवार में भी तनाव का माहौल बना देते हैं। वो किसी भी चीज़ से खुश नहीं रहते हैं और अपने आगे बढ़ने के रास्ते बंद कर लेते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ज़िंदगी में हर एक चीज़ को सकारात्मक तरीके से देखते हैं। वो हर एक परेशानी और हर एक मुश्किल के सकारात्मक पक्ष को देखते हैं और ज़्यादातर खुश रहते हैं। नकारात्मक तरीके से हम छोटी से छोटी परेशानी को भी बहुत बड़ी मुश्किल में बदल देते हैं और सकारात्मक नज़रिए से बड़ी मुश्किल को भी आसानी से दूर कर सकते हैं। आइए हम इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक व्यक्ति काफ़ी दिनों से चिंतित चल रहा था, जिसके कारण वह काफ़ी चिड़चिड़ा तथा तनाव में रहने लगा था। वह इस बात से परेशान था कि घर के सारे खर्चे उसे ही उठाने पड़ते हैं और पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। किसी न किसी रिश्तेदार का उसके यहाँ आना जाना लगा ही रहता है। उसे बहुत ज़्यादा इनकम टैक्स देना पड़ता है, आदि। इन्हीं बातों को सोच सोचकर वह काफ़ी परेशान रहता था तथा बच्चों को अक्सर डांट देता था तथा अपनी पत्नी से भी ज़्यादातर उसका किसी न किसी बात पर झगड़ा ही चलता रहता था। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बोला, पिताजी मेरे स्कूल का होमवर्क करा दीजिए। वह व्यक्ति पहले से ही तनाव में था तो उसने बेटी को डांट कर भगा दिया, लेकिन जब थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा शांत हुआ तो वह बेटे के पास गया तो देखा कि बेटा सोया हुआ है और उसके हाथ में उसके होमवर्क की कॉपी है। उसने कॉपी लेकर देखी तो उसने होमवर्क किया हुआ था। जैसे ही उसने कॉपी नीचे रखनी चाहिए, उसकी नज़र होमवर्क के टाइटल पर पड़ी। होमवर्क का टाइटल था वे चीज़ें जो हमें शुरू में अच्छी नहीं लगती, लेकिन बाद में वे अच्छी ही होती हैं। इस टाइटल पर बच्चे को एक पैराग्राफ लिखना था जो उसने लिख लिया था। उत्सुकता बस उसने बच्चे का लिखा पढ़ना शुरू किया। बच्चे ने लिखा था, मैं अपने फाइनल एग्ज़ाम को बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि शुरू में ये तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, लेकिन इनके बाद स्कूल की छुट्टियाँ पड़ जाती हैं। मैं खराब स्वाद वाली कड़वी दवाइयाँ को बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि शुरू में ये तो कड़वी लगती है, लेकिन ये मुझे बीमारी से ठीक करती है। मैं सुबह सुबह जगाने वाली उस अलार्म घड़ी को बहुत धन्यवाद देता हूँ जो मुझे हर सुबह बताती है कि मैं जीवित हूँ। मैं ईश्वर को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ जिसने मुझे इतने अच्छे पिता दिए, क्योंकि उनकी डांट मुझे शुरू में तो बहुत बुरी लगती है, लेकिन बाद में वो प्यार भी करते हैं, मुझे घुमाने ले जाते हैं और मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पास पिता हैं, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड के पास तो पिता भी नहीं है। बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद वह व्यक्ति जैसे अचानक नींद से जाग गया हो, उसकी सोच बदल सी गई। बच्चे की लिखी बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी, खासकर वह लास्ट वाली लाइन। उसकी नींद उड़ गई थी। फिर वह व्यक्ति थोड़ा शांत होकर बैठा और उसने अपनी परेशानियों के बारे में सोचना शुरू किया। मुझे पूरे परिवार की जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है। इसका मतलब है कि मेरा परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं और मैं दुनिया में अकेला नहीं हूँ। और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से ज़्यादा खुशनसीब हूँ जिनके पास परिवार नहीं है और वो दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। मुझे घर के सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं। इसका मतलब है कि मेरे पास घर है और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से बेहतर स्थिति में हूँ जिनके पास घर भी नहीं है। मेरे यहाँ कोई ना कोई मित्र या रिश्तेदार आते जाते रहते हैं। इसका मतलब है कि मेरी एक सामाजिक प्रतिष्ठा है और मेरे पास मेरे दुख सुख में साथ देने वाले लोग हैं। मैं बहुत ज़्यादा इनकम टैक्स भरता हूँ। इसका मतलब है कि मेरे पास अच्छी नौकरी है और मैं उन लोगों से बेहतर हूँ जो बेरोजगार है और पैसों की वजह से बहुत सी चीज़ों और सुविधाओं से वंचित है। हे मेरे भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे माफ़ कर देना, मैं तेरी कृपा को पहचान नहीं पाया
हाथ जोड़कर उस व्यक्ति ने ईश्वर को धन्यवाद देते हुए कहा। इसके बाद उसकी सोच एकदम से बदल गई। उसकी सारी परेशानी, सारी चिंता एकदम से जैसे खत्म हो गई। वह एकदम से बदल सा गया। वह भागकर अपने बेटे के पास गया और सोते हुए बेटे को गोद में उठाकर उसके माथे को चूमने लगा और बेटे को तथा ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। दोस्तों, ईश्वर ने आपको जो भी दिया है उसमें खुश रहना चाहिए। कभी भी किसी चीज़ के ना होने पर ईश्वर को दोष ना दे, बल्कि ये सोचे कि जितना आपके पास है उतना भी बहुत लोगों को नसीब नहीं होता है।